दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी की जो पिछले 90 सालों से इंडिया में एफएमसीजी की दुनिया में प्रोडक्ट्स बना रही है और इंडिया में करीबन उसके 5.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है और जिसके 50 से भी ज्यादा ब्रांड्स ऑल ओवर इंडिया में सर्कुलेट हो रहे हैं और कितने घरों घरों में भी आप भी रेगुलर बेसिस पे उस कंपनी के ब्रांड्स यूज कर रहे हैं। तो बात करते हैं कि इतनी इस्टेब्लिश कंपनी होने के बावजूद भी ऐसी क्या बात हुई जो पिछले कुछ सालों में उस कंपनी का शेयर प्राइस काफी स्टेबल हो चुका है और कंपेयर करेंगे उनके कॉम्पिटिटर से तो इन कुछ सालों में उस कंपनी ने काफी अंडररेटेड परफॉर्म दिया हुआ है और काफी ज्यादा कंपनी के जो रिटर्न्स है उसमें भी ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। और क्यों कोई भी नया इन्वेस्टर इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कई बार सोचता है, तो पहले हम देखेंगे कि ऐसे क्या फैक्टर्स हुए जो कंपनी की आज हालत ये हुई है। तो इस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1931 से जब यूनिलीवर ने अपनी 3 नई सब्सिडरीज इंडिया में लॉन्च करी थी जिसका नाम है हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। ये 1931 में एस्टैब्लिश हुई थी और 2 साल के बाद कंपनी ने लिवर ब्रदर्स इंडिया लिमिटेड ये कंपनी एस्टैब्लिश करी और उसके 2 साल बाद 1935 में यूनाइटेड ट्रेडर्स लिमिटेड ये कंपनी को इस्टेब्लिश किया और 1956 में ये तीनों कंपनी मिलकर एक मर्ज बनाती है और एक नई कंपनी का फॉर्मेशन होता है जिसको कहते हैं हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड और जिसे आप और मैं 2007 के बाद जानते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नाम से। तो इन 90 सालों में कंपनी ने अपनी काफी ज्यादा एक्सपेंशन की है एफएमसीजी सेक्टर्स में, जिसमें उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स होम केयर, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, फूड एंड रिफ्रेशमेंट सेक्टर्स में लॉन्च किए हैं, जिसमें कंपनी ने 5.5 लाख करोड़ का मार्केट शेयर एक्वायर किया हुआ है। तो गौर करने वाली ये बात है कि इतनी एस्टैब्लिश कंपनी होने के बावजूद भी क्यों इस कंपनी के शेयर के प्राइस इतने स्टैग्नेंट है और क्यों ये कंपनी पिछले साल इतनी अंडर परफॉर्म रही है एफएमसीजी सेक्टर्स में। तो आइए देखते हैं। सबसे बड़ा रीजन मुझे ये लगता है कि कंपनी का टोटल सेल्स में से 40% सेल वो रूरल सेक्टर यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से आता है और ग्रामीण क्षेत्र में दिक्कत यह है कि आए दिन अकाल और बढ़ते हुए इन्फ्लेशन की वजह से कंज्यूमर की परचेसिंग पावर पर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। अगर इसे हम कंपेयर करेंगे उनकी कॉम्पिटिटर कंपनी नेस्ले से, तो नेस्ले का 20 to 25% का ही सेल्स पोर्शन रूरल सेक्टर से आता है ताकि उनको इतना इम्पैक्ट नहीं होता होगा। दूसरा बिगेस्ट रीजन ये है कि हाल ही में आपने देखा होगा कि रिलायंस भी अभी रिटेल सेगमेंट में उतर चुका है। काफी सारी कंपनीज, छोटी छोटी कंपनीज रिलायंस अभी एक्वायर कर रही है, तो इसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर पर अभी हो रहा है। और तीसरा रीजन ये है कि ये कंपनी अपने एडवर्टीजमेंट पे काफी ज्यादा एक्सपेंस करती है और इनके जो रॉ मटेरियल्स की बढ़ती हुई प्राइसेस है इससे भी इनके प्रॉफिट शेयर पर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी की हालत काफी खराब है और हमें इस कंपनी से दूरी बनानी चाहिए। कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है जिस पे हम अभी ध्यान दे रहे हैं। अगर हम कंपनी के पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो इस कंपनी ने 11% का CAGR के साथ सेल्स ग्रोथ दिखाई है और 14% की CAGR के साथ उन्होंने अपना प्रॉफिट शो किया है। तो ये काफी सिग्निफिकेंट होता है किसी भी कंपनी में देखने के लिए कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं। और पिछले कुछ टाइम से कंपनी ने काफी अच्छा डिविडेंड भी दिया है जैसे कि आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। अभी बात करी जाए, अगर कंपनी इतनी अच्छी है, अगर उसकी सेल्स अच्छी हो रही है, कंपनी ने रिटर्न्स अच्छे हैं, तो कंपनी फिलहाल शेयर प्राइस उसका स्टैग्नेंट क्यों है। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक बात समझनी होगी कि हर कंपनी के 3 मेजर स्टेज होते हैं, एक ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। कंपनी अभी फिलहाल मैच्योरिटी स्टेज में है जहां पर कंपनी के जो शेयर्स हैं वो काफी स्टेबल चल रहे हैं शेयर प्राइस, और इसे हमें ऐसे समझना चाहिए कि कोई भी नया पेड़ हम लगाते हैं, जब वो छोटा पेड़ होता है उसे 1 साल में बड़ा होने में वो तुरंत बड़ा हो जाता है, लेकिन उसके बाद उसकी ग्रोथ थोड़ी सी ठहर जाती है, स्लो हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि पेड़ कल को गिर जाएगा, ऐसी बात है नहीं। सिमिलरली दोस्तों 90 साल से टिकी हुई ये कंपनी है, कहीं ना कहीं इसकी ग्रोथ थोड़ी सी स्टेबल हो चुकी है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब है, कंपनी फंडामेंटली लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से काफी बढ़िया है, अभी तक उसने अच्छा रिटर्न दे आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कंपनी एक डेट फ्री कंपनी। और अगर टेक्निकल वाइज देखेंगे तो छोटे मोटे टेक्निकल्स आपको हर स्टॉक में कहीं ना कहीं दिखेंगे।
अभी बात ये आती है कि आने वाले इन समय में हिंदुस्तान यूनिलीवर इस प्रॉब्लम से कैसे उभर के बाहर आती है। क्या पता इन सालों में कंपनी कुछ अपना नया इन्वेंशन कर दे एफएमसीजी सेक्टर्स में, जिसमें उन्हें एक अच्छा खासा बूस्ट मिल जाए। सो देखने की बात यही है कि आने वाले कंपनी के क्या अनाउंसमेंट होंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो गाइस, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ऐश्वर्या का आज का वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही और भी मजेदार वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख के बताएं। हम आपके लिए ऐसे मजेदार वीडियोस लाते रहेंगे। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम 195 की फैमिली हो चुके हैं। अगर आपका सहयोग रहा तो हम ऐसे ही और भी अपने सब्सक्राइबर्स गेन करना चाहेंगे। सिर्फ एक ही विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको कुछ लगता है कि आपके लिए ये वीडियो आना चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताएं ताकि हमें ऐसे और भी डिटेल्स पता चलता है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स।